पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीषें आती है। पिता, हम जानते कि हम कौन हैं। आज होने दो कि आपके वचन के द्वारा हम जानें कि आप क्या चाहते हो हमारे जीवन में हो जाए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। चलो, लास्ट टाइम हमने सीखा था बहुत खूबसूरत रीति से कि वचन कितना ज़रूरी है अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हो। ठीक है, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, अच्छी सफलता पाना चाहते हो, तो वचन का होना ज़रूरी है। वचन ही आपका सफल वाला जीवन का वो नींव है। वचन मतलब कौन सा वचन? वो वचन जो सत्य है, और उसी वचन के द्वारा आप अपना जीवन एस्टैब्लिश कर सकते हो या स्थायी कर सकते हो, मतलब रूटेड रह सकते हो। वरना दुनिया के वचन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आदमी आज कुछ कहता है, कल कुछ और करता है, उसका मन बदलता है। पर हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसका मन कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, और मैं कभी भी बदलता नहीं हूँ। ठीक है, तो इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। अगर आदमी बदलता नहीं है, उसके वचन पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आदमी का मन बदला तो मतलब वचन भी उतना है नहीं, उतना खास है नहीं, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए वचन में लिखा है कि आदमी पे भरोसा मत करना, परंतु यहोवा पे भरोसा करना। श्रापित है वो मनुष्य जो आदमियों पे भरोसा करता है। ठीक है, पर प्रॉब्लम हमारा ये है कि बार बार हम धोखा खाते हैं आदमी से, फिर भी हम आदमियों पे भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं, अंदर से ये फीलिंग आ जाता है कि हम करें भरोसा, फिर भी हम धोखा खाते हैं, फिर भी हम भरोसा करते हैं, फिर भी धोखा खाते हैं, फिर भी विश्वास करते हैं। ये प्रॉब्लम है। पर परमेश्वर जिसने अपना एक भी वादा कभी नहीं तोड़ा, उनके ऊपर भरोसा करने को अपने को इतना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है परमेश्वर के चरित्र पे, परमेश्वर के कैरेक्टर पे, कि परमेश्वर ने एक बार प्रॉमिस किया, कुछ वादा किया, वो तोड़ेगा नहीं, वो तोड़ेगा नहीं। इसलिए आपका जिम्मेदारी है वचन में जाना, वचन में ढूंढना कि परमेश्वर ने आपके बारे में क्या कहा है। हम सीख रहे हैं लोगोस के बारे में। लोगोस वो वचन है जिससे पूरा सृष्टि रचा है, जिससे पूरा सब कुछ बना हुआ है। आप सांसें भी ले रहे हो लोगोस के वजह से, आपका शरीर चल रहा है लोगोस के वजह से, आपका सब कुछ, आपका आशीष, आपका जीवन लोगोस से ही भरा हुआ है। अगर लोगोस ने आपको संभाल के नहीं रखा तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। वो लोगोस कौन है? हम जानते हैं, यूहन्ना का पहले अध्याय में लोगोस यीशु मसीह है। ठीक है, वो जब वापस आ रहे, फिर भी उनका नाम वहाँ पर लिखा है कि मैंने घोड़े पे देखा कि सफ़ेद घोड़े पे कि एक आ रहा है और उसका नाम लोगोस ही है। ठीक है, तो लोगोस से उसने शुरुआत किया, लोगोस से वो सब कुछ संभालता है, और अपने वचन के द्वारा ही सब कुछ वो अंत भी करेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके मुँह के शब्द से वो घात करेगा अपने दुश्मनों का। ठीक है, अब जानना ज़रूरी है एक किताब के बारे में जिसका नाम है भजन संहिता। ठीक है, भजन संहिता एक ऐसा किताब है जो बहुत सारे लोगों ने बैठे, उस ज़माने के ज्ञानी लोग बैठे, और दाऊद राजा के और ये ज्ञानी राजाओं के जो भी बुद्धिमान वाले जो भी ऐसे गाने थे, वो सब इकट्ठा करके रख दिए, ताकि इज़राइल जब भी प्रॉब्लम में हो, जब भी सताव में हो, कुछ चल रहा है उनके जीवन में, तो वो ये भजन संहिता देखे और परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। क्योंकि उनका सबसे महान राजा दाऊद राजा जो है, जैसे उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, वो कहता है कि मेरे दुश्मन तो मेरे चारों ओर है, परंतु मेरा भरोसा मेरे आके तुझ पर है यहोवा। तो ये सारे इजरायली लोग जो बंदवाई में जा रहे, ये सारे इजरायली लोग जो जिनके पास और कुछ आशा नहीं है, उनके लिए ये भजन संहिता लिखा गया था कि वो आशा रखे, कि वो आराधना करे, कि वो अपना फोकस, अपना ध्यान बस परमेश्वर पे रखे। इसलिए जब भी आप भजन संहिता पढ़ते हो, आपको भजन संहिता जो है पूरे बाइबल का हृदय है। अगर आप देख सकते हो, पूरा भावनाओं से भरा हुआ, डर के भावनाओं से, चिंता के भावनाओं से, परंतु उस पे विजय पाने के भावनाओं से भी, कि डर पे कैसे विजय पाते हैं। मैं तो डरा हुआ, मैं मतलब मेरे इर्द गिर्द में मेरे शत्रु तो है, पर मैं भय किसी का नहीं खाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा उद्धार है, मेरा ज्योति है, मैं किससे डरूं। ठीक है, परंतु इतना महान, बड़ा, शक्तिशाली किताब जो सारे लोगों के लिए एक स्तंभ बनने वाला था, उनको संभाल के रखना, उनके भावनाओं को स्थिर रखने के लिए मुश्किल हालातों में, इतना बड़ा किताब भजन संहिता के लोगों ने शुरुआत किया साम्स 1 से। साम्स 1 जो है इतना खूबसूरत है कि वो ऐसा एक गेटवे है। एक गेटवे मतलब एक
फाटक है, प्रवेश द्वार है, जिसके द्वारा आप ये सुंदर दुनिया में प्रवेश कर सकते हो, हृदय में प्रवेश कर सकते हो कि उनके जीवन में, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके बुजुर्ग है कोई जो डायरी लिखते थे, तो आपको पता नहीं कि वो क्या सोचते थे, पर अगर आपको उनका डायरी मिल गया जिसमें वो हर दिन अपना लिखते थे, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे सोचते थे। वैसे ही हमको कभी नहीं पता चलेगा कि दाऊद कैसे सोचता था, इतना यशस्वी राजा कैसा था, सफल राजा कैसा था, पर भजन संहिता पढ़ के हमें पता चलता है। दाऊद गाना कैसे बनाता था, भजन संहिता पढ़ के उनके शब्द, उनके विचार क्या थे, उनके अंतर की मन का स्थिति क्या था। जब वो कहता है कि यहोवा के ऊपर मेरे नज़रें, मतलब मालूम है कि उसके मन में भी यही चल रहा था। अब दाऊद जब लिख रहा था, उसको पता नहीं था कि ये सब बाइबल में आने वाला है, उसको ये ज्ञान नहीं था कि कोई भी चीज़ पवित्र शास्त्र करके होने वाला है। वो अपने लिए लिख रहा था, वो अपने अनुभव को लिख रहा था, और उसके अनुभव को देख के हम जी सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन को कैसे जी सकते हैं। वचन में लिखा है फॉलो द फेथ ऑफ दोज, मतलब उनके विश्वास का आप अनुसरण करो। और दूसरी जगह पे लिखा है कि भेड़ों का आप क्या बोलते हैं, फुटस्टेप्स फॉलो करो, आप चरवाहा तक पहुंच जाओगे। मतलब जो भेड़ है, जिस रास्ते पे वो लोग चले हैं, दाऊद जैसे, यिर्मयाह जैसे, पौलुस जैसे, पतरस जैसे, वो ही फुटस्टेप्स पे, वो ही राह पर आप चलोगे तो आप चरवाहा तक, आप वो जीवन तक पहुंचोगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत कैसे करता है, भजन संहिता 1। अभी भजन संहिता 1 को बहुत गहरे रीति से हमने देखा, पर यहाँ पर कुछ खूबसूरत चीज़ें मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया से अलगाव और वचन से लगाव, ध्यान देना सब। दुनिया से अलगाव, वचन से लगाव, यही आपका मन का मंत्र होना चाहिए। दुनिया से अलगाव और वचन से लगाव, मतलब हम दूसरा करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दुनिया से लगाव रखते हैं। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरे रिश्तेदार, मेरा पैसा, मेरा घर, दुनियादारी में हमारा मन इतना मगन और व्यस्त है कि हम वचन को और परमेश्वर की चीज़ों को, हम वचन को और परमेश्वर की चीज़ों को दूसरा स्थान देते हैं। आवाज़ आ रहा है? दूसरा स्थान देते हैं। क्यों? प्रथम स्थान हमारा दुनिया वाले है, प्रथम स्थान हमारा दुनिया है। तो आप बोलोगे अगर मैं दुनिया वाले को प्रसन्न नहीं करूँगा तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, फिर वो लोग रोक टोक करेंगे। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा दुनिया वाले को प्रसन्न करो। यीशु मसीह ने कहा दुनिया वाले तुमसे नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो। दुनिया वाले तुमसे नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम में मेरा वचन बसा हुआ है। तो क्यों आप उनको खुश करने के चक्कर में बैठे हो और ये परमेश्वर को दुख करने में? और बाद में आपको पता चलेगा अरे यार, जिसको प्रसन्न करना चाहिए था, बाकियों को प्रसन्न करते करते उनको ही छोड़ दिए पीछे। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग अभी बाजार गए थे ब्रेड लाने के लिए। सब कुछ लाए, हम सब कुछ उठा के आए, पर ब्रेड नहीं लाए। घर पे पहुंचने के बाद हमें याद आया कि ब्रेड भी लाना था। वैसे हमारे साथ होता है कि हम बाकियों को खुश करने के चक्कर में, जिसके लिए हमें बनाया गया है, जिस मकसद से और उद्देश्य से हमें रचाया गया है, थैंक यू फादर, परफेक्ट, कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर ये नहीं पूछने वाला क्या आपने आपके घर वाले को प्रसन्न किया, कैसे आपने घर वाले को खुश रखा ना। बाइबल नहीं पढ़े ना उनके सामने, चर्च नहीं गए ना उनके सामने, जब वो थे तो चर्च के बारे में जिक्र भी नहीं किया ना, सुसमाचार नहीं बताया ना उनके सामने, अपना मुंह बंद रखे ना, चुपचाप से अंदर बैठ के आप नहीं। वो विश्वास के योद्धा नहीं है। मतलब आपने यीशु को जाना नहीं जब तक आपने यीशु को बाहरी रूप से प्रस्तुत नहीं किया। तुम उनको उनके फल से जानोगे, उनके जड़ से नहीं। जड़ दिखता नहीं है, फल दिखता है, कार्य दिखता है, दिल नहीं दिखता है। और परमेश्वर कार्य के अनुसार आपको प्रतिफल देने वाले, दिल के अनुसार नहीं। तो बंद कमरे में कुछ भी करो, उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आपने आपके दिमाग में अपने आप को सांत्वना दे दिया। आपने बोले कि दोस्तों के सामने मैं यीशु का नाम नहीं लूँ तो चलेगा भैया, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं ख्रिस्ती हूँ। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि चलेगा? यीशु मसीह अगर बंद कमरे में आपके लिए मरते थे तो कुछ फ़र्क पड़ता था? आपको फ़ायदा होता था? यीशु मसीह पूरे दुनिया के सामने नग्न हो गए आपके लिए, और आपको डर लग रहा है, शर्म आ रहा है उन लोगों के सामने जो आपके यीशु को ठुकरा रहे, उनके सामने आपको बोलना
डर लग रहा है कि मैं क्रिस्ती हूँ, मैं यीशु में विश्वास करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और मैं यीशु को ही मानूंगा। डर लग रहा है आपको, चुप चुप के चोरी चोरी, जैसे कि चोर आप हो, चोरी आप कर रहे, वचन चोरी से पढ़ना। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो, मेरी मम्मी जो है वो उस ज़माने में रहती थी जब बंदूक लेके सऊदी अरेबिया में, अरेबियन कंट्रीज़ में, मुसलमान कंट्री था वो, तो वहाँ पर बंदूक लेके गोली मारते थे अगर आपके हाथ में बाइबल भी दिखा तो। और मेरे माँ वहाँ पर जो है नर्स थी, और नर्स थी मदर्स डे पे, इसलिए मुझे याद आ रहा है मेरी मम्मी नर्स थी, और नर्स, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, पॉज, मुंडी हिला सुनाई दे रहा था। हाँ, मेरी मम्मी नर्स थी, तो जब वो अपने घर जाती थी जहाँ पर डॉर्मेट्री है, सारे नर्स एक साथ रहते हैं, तो उनका कमरा भी अलग था, 2 नर्स साथ में रहते थे। तो मम्मी उस घर में, मतलब उस कमरे में सारा परमेश्वर का वचन का पोस्टर डाले थे, सारा परमेश्वर का वचन का पोस्टर। और डॉक्टर जो थे वो मुसलमानी डॉक्टर्स थे, वो लोग आके राउंड मारते थे और दिखते थे, और एक के पास उन्होंने बाइबल पकड़ा और वापस से उन्होंने इंडिया भेजा उन लोगों को बिना पैसे का, वापस से निकाल दिया देश से। मेरे माँ को बोला गया था कि सारे ये पोस्टर जो है हटा दो, डॉक्टर आ रहे। मेरी मम्मी ने बोली बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनको हटा, मतलब उनको मुझे निकालना है देश से, निकालने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है क्या हुआ? डॉक्टर आए, सारे फ़ोटोज़ देखे, बोले नाइस नाइस करके निकल गए, चुपचाप निकल गए, कुछ नहीं बोले, कुछ सताव नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कुत्ते से तो भाग रहे हो, भाबा भाबा वो कर रहा है, एक दिन आप फ्रस्ट्रेट होकर देखते हो कि कुत्ते के पास दांत ही नहीं था। अगर आप जाते थे, अगर आप यीशु के लिए जीते थे, अगर आप बिंदास होके वचन बोलते थे, शायद से वो जो आज आपके यीशु को नहीं अपना रहे, वो शायद से अपनाते थे, क्या पता। और आपको पता है, एक बात मैं बोलता हूँ आपको, साम्स 1 पे ही हम लोग हैं, पर मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, सबसे हट्टी मन जो है ना, सबसे आसान होता है बदलने के लिए। जब तक आप ये विश्वास नहीं करोगे ना, आप इसी भ्रम में रहोगे। जो दोगला है ना, जो दो मन के चित्त वाले हैं, जो आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, उनको बदलने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर जो हट्टी है, जो मुंहफट है, जो बिंदास होके मतलब आपके सुसमाचार को टुकरा रहे, उनको बदलने में बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई होप सब लोग सुन रहे। तो मम्मी कभी डरी नहीं, मम्मी कभी डरी नहीं, बिंदास यीशु का प्रचार करती थी। आपको पता है, बड़ा, सबसे बड़ा हिटलर या सबसे बड़ा दहशत फैलाने वाले पूरे दुनिया में उस ज़माने में एक बंदा होता था जिसका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने करोड़ों करोड़ों लाखों लोगों को मार डाला, न्यूक्लियर मिसाइल, वेपन्स वगैरह सब जगह दहशत फैलाया था। इराक में, जहाँ पे गार्डन ऑफ ईडन वगैरह था, इराक में, और वहीं पे मेरी मम्मी काम कर रही थी। और मेरे मम्मी ने दोस्त बनाया, सद्दाम हुसैन के बेटे को दोस्त बनाया, फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा। इतने नज़दीक होके पूरे दुनिया में जो दहशत फैला रहा है, जो पूरे दुनिया के लोग उसको ख़त्म नहीं कर पाए, मेरी मम्मी उसके फ्रेंड, उसके बेटे के दोस्त बनी, फ़ोटोज़ भी है उनके साथ। पर वो कभी भी यीशु को नहीं छोड़े, इस डर में कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास क्या बहाना है? नहीं, रिश्तेदारों के सामने नहीं, अरे गांव वालों के सामने नहीं, क्या बोलेंगे? अरे तुम भी यीशु यीशु, तुमको भी चावल रोटी, चावल का बोरी दिया, ये दिया, वो दिया, ये सब। अगर शर्म आ रहा है तो सबसे पहले वर्स यहाँ पे पढ़ो, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर क्या नहीं चलता है। धन्य है वो पुरुष। पहले दुनिया से अलगाव बनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि तुम दुनिया के नहीं हो। जब तुमने यीशु को अपनाया, दुनिया तुम्हारे लिए मर गया और तुम दुनिया के लिए मर गए। पौलुस कहता है, क्रूस के द्वारा मैं दुनिया के लिए मर गया और दुनिया मेरे लिए। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति मतलब मुझे सलाह लोगों से नहीं चाहिए, मुझे दुष्टों को, जो मेरे यीशु को अपनाते नहीं है, उनको प्रसन्न करने का मेरा जिम्मेदारी नहीं है या मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं प्रसन्न करूंगा सिर्फ मेरे यीशु को। अगर मेरी इस ज़िंदगी से, मेरे चर्च नहीं जाने से क्योंकि मैं दुष्टों को प्रसन्न कर रहा हूँ, मेरा बाइबल नहीं पढ़ने से क्योंकि दुष्टों को प्रसन्न कर रहा हूँ, प्रार्थना छोड़ने से क्योंकि दुष्टों को प्रसन्न कर रहा हूँ, परमेश्वर खुश नहीं है और आप आशीषित नहीं रह सकते हो। क्योंकि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है,
मतलब दुष्टों के अनुसार नहीं चलता है, दुष्टों के बोली के अनुसार नहीं चलता है, जो वो कहते हैं उनके अनुसार नहीं जीता है। आप किसके दास हो? क्या होगा अगर आप उनके बात नहीं माने? क्या होगा? ठुकराएंगे तुमको, फेंकेंगे बाहर, घर के बाहर फेंकेंगे, पथराव करेंगे। वही तो बाइबल के लोग के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने यीशु को पा लिया। एक बार यीशु को पा लिया, ये सब मायने नहीं रखता है। उसके बाद बोलते दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, और ना नेक्स्ट वन पापियों के और मंडली न में, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वहाँ पर लिखा है कि आमीन। वहाँ पर लिखा है कि पापियों के मार्ग में भी खड़ा नहीं होता है। मतलब सोचो, ये बंदे को मालूम है कि अगर पापियों के मार्ग में भी खड़ा हो जाओ तो मैं उनके जैसे बन सकता हूँ। वो अलगाव रखता है, वो दुनिया से दूरी रखता है, क्योंकि वो उनके मार्ग में भी खड़ा नहीं होना चाहता है। परमेश्वर, मेरा मन तो तेरे ही वचन पे, तेरे ही नियम पे, तेरे ही व्यवस्था पे लगा रहता है। मैं दुनिया के लोगों के साथ नहीं उठता बैठता हूँ। वाह वाह, हंसी मजाक तो होता है, कभी कभी वो आपके यीशु का भी मजाक करते हैं और आप वहीं पे बैठते हो, कुछ कह नहीं पाते हो। कैसे ऐसे आप यीशु के हो? तो आपके साथ कुछ भला नहीं होता है, इसलिए की वजह से। उसके बाद लिखा है, ना उनके मार्ग में खड़ा होता है, ना उन ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। बैठता भी नहीं है, ना सुनता है, ना खड़ा होता है, ना बैठता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको अलगाव रखना ही पड़ेगा। आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते हो जहाँ पर परमेश्वर का निंदा होता है, जहाँ पर परमेश्वर की नाम धराई होता है, जहाँ पर लोग परमेश्वर के विरुद्ध गलत गलत बोलते हैं। आप वहाँ बैठ नहीं सकते हो, आपको उठना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा। अगर आप उसी घर में रह रहे हो तो आपको ठानना पड़ेगा कि इन सब में मेरा लगाव है, इन सब में मेरा दिल नहीं है। इन सबको प्रसन्न करने में मैं अपने चर्च को नहीं छोड़ूंगा, अपने बाइबल पढ़ने को नहीं छोड़ूंगा, अपने यीशु के गुणगान गाने को नहीं छोड़ूंगा। ये सब बेवकूफ़ी है। ये लोग नाश हो जाएंगे, पर मेरा परमेश्वर हमेशा सदा का है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो आप कर रहे हो इन लोगों के लिए ना, कितने सेकंड में ख़त्म होता है पता है आपको? कितने सेकंड में? अच्छा खाना बनाओ किसी के लिए, कितने सेकंड में ख़त्म होता है? खाना बना दिया, वाह अच्छा खाना बनाया। कुछ लोग तो वो भी नहीं बोलते, ख़त्म। 4 घंटे का मेहनत, 3 घंटे का मेहनत आपका 1 सेकंड में ख़त्म। उनके लिए आपने इतना मेहनत किया और बाइबल नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि आप खाना बना रहे हो उन लोगों के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुनिया से अलगाव मतलब लगाव ही नहीं, दुनिया से लगाव नहीं है मेरे को। और अगर कुछ दुनिया वालों के साथ होता है, मैं रोता नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में नहीं जाता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं घोषणा करूँगा, अगर मेरे घर वाले हैं, मैं घोषणा करूँगा, प्रार्थना करूँगा, पर लगाव नहीं है। ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, कोई यदि मेरे पीछे आना चाहता है, उसको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा तुमको मरना पड़ेगा। आपको लगता है कि यीशु मसीह ने कहा तुमको मरना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, तुमको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस का मतलब क्या है? दर्शाता क्या है? क्रूस का मतलब ये है कि मुश्किल होगा। यीशु ने कभी नहीं कहा मरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको, जैसे ये पौलुस ने कहा, ये दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो चुकी है और मैं दुनिया के लिए। अब हमारा रिश्ता नहीं है, अब मैं किसी भी मनुष्य को नहीं जानता हूँ, केवल यीशु मसीह में, क्योंकि मैं नया सृष्टि हो चुका हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी है। तो यहाँ पर आपको तय करना पड़ेगा दुनिया से अलग। उसके बाद देखते हैं हम, वहाँ पर लिखा है परंतु, उसका मानना क्या लिखा है वर्स 2 में? वचन 2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु वहाँ पर लिखा है परंतु, वापस से परंतु मतलब कहानी बदलता है। परंतु वो तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आपको पता है यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहना मतलब क्या? इमोशन मतलब पूरी तरीके से में डूब जाना। जैसे आप अचार बनाते हो, वो अचार में वो स्वाद कब आएगा? जब बहुत देर तक वो अचार उस तेल में डूबा हुआ है, वो मसाले में डूबा हुआ है। जब तक वो, देखो आप एक सपोज कैरी डालते हो वो मसाले में,
अचार बनाने के लिए कैरी डालते हो, वो कैरी तो साफ जाता है, पर जब वो आता है आप चाहे कुछ भी करो, उस कैरी से उस मसाले को अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि मसाला पूरी तरीके से वो कैरी में जा चुका है। वैसे ही आप इतना वचन में डूब जाओ, इतना वचन में डूब जाओ कि वचन और आपको अलग ही नहीं कर सकते। एक पास्टर से मैं एक बार मिला था, और जब वो बात करते थे ना, सिर्फ वचन आ रहा था उनके मुंह से, सिर्फ वचन, हर बात पे वचन। आप भी ऐसे लोगों को जानते हो जो हर बात पे वचन, उनका मन वचन पे ही लगा रहता है, और हम ना साधारण बातें उनके सामने कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन वचन पे ही लगा है, वचन से भरे हुए है। उठते जागते बैठते सोते वचन 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 वचन। वो जुनून, वो ऐसे मतलब अपने आप को भूल जाते हैं, बस परमेश्वर का वचन। मैं बोल रहा हूँ आपको, दुनिया में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ वचन में हो जाओ, पूरा दुनिया आपका हो जाएगा, पूरा दुनिया आपका हो जाएगा। वहाँ पर लिखा है उसका मन प्रसन्न, बाहरी रूप से नहीं, क्योंकि पास्टर ने कहा इसलिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ। वो वीडियो इसलिए भेजता है क्योंकि बहुत प्रसन्न करता है, परमेश्वर के वचन का आदर करता है। जब बैठता है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वो ऐसा बैठता है जैसा कि मुझे कुछ खजाना मिल रहा है, मुझे चाहिए, मैं भूखा हूँ। जैसा एक भिखारी बैठता रहता है कि कब मुझे वो रोटी मिलेगा, कब मुझे वो खजाना मिलेगा। एक कुत्ता बैठता है, कब मेरे मास्टर मालिक के हाथ से मुझे कुछ मिलेगा। वैसे आप बैठते हो क्योंकि आपको वो तृप्त करता है, आप उसी में मगन और प्रसन्न रहते हो। अगर हम बोले रिसोर्ट जाने वाले, तो सारे लोगों के दिमाग में रिसोर्ट, कौन सा रिसोर्ट, वही रहेगा। क्यों? वो प्रसन्नता उनका उसमें है, मन इसमें नहीं है। सोचो, अभी 5 मिनट के बाद मैं बोलूँगा अभी ये सर्विस खत्म होने के बाद चलो हम सब लोग रिसोर्ट जाएंगे, कोई वचन पे ध्यान नहीं देगा, सब बोलेंगे नहीं रिसोर्ट जाते चलो, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब जाएगा। मन प्रसन्न रहना मतलब मालूम है आपको, आप अपना दिन शुरू ही नहीं करोगे बिना बाइबल खोले। और आप आके मुझसे पूछ रहे हो पास्टर मैं बाइबल कैसे पढूं? मन ही नहीं करता है, जब भी पढूं तो नींद आता है, मतलब आपका मन वचन में नहीं है। सही बात है कि नहीं? शादी के लिए, किसी के शादी में जाना है, तैयारी कर रहे हो आप, कितने जनों को नींद आता है? हाथ ऊपर करो। शादी में जा रहे हो, शादी के लिए तैयारी करना है, किसी का हाथ ऊपर जा रहा है? मुझे बताओ कितने जनों को नींद आता है? नहीं। शॉपिंग करेंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, अच्छे से सजेंगे डजेंगे, भले 10 घंटे लगे, सुबह से लेके रात तक खड़े रहेंगे उस शादी में। कभी कभी शादी तो पूरे रात भर का भी होता है, नींद कभी नहीं आएगा तभी, क्योंकि आपका मन उसमें प्रसन्न है, मजा कर रहा है। मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, कोई मेरे पास आके बोलता नहीं है कि मैं मेकअप कैसे करूं। क्यों नहीं पूछते कि मैं साड़ी कैसे लाऊं? मुझे साड़ी का लाने का मन ही नहीं कर रहा है, ये सब नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि खुद से आपका मन उसमें है, तो आपको पता है कैसा करना है। वहाँ पर लिखा है उसका मन प्रसन्न रहता है। अगर आपका मन प्रसन्न है परमेश्वर के वचनों के लिए ना, कैसा लगेगा पता हो आपको? आगे पढ़ो। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। समझ में है आपको? आपका जवाब मिला। उसके व्यवस्था पे, अगर तुम परमेश्वर के व्यवस्था में प्रसन्न रहते हो, रात दिन वचन ही चलेगा। पंचायत नहीं, गॉसिप नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं, अक्षमा नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं। चिंता के ऊपर आपका मन जाएगा ही नहीं। रात दिन आप बस वचन 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 सोचोगे। अगर आप फिर से पूछ रहे मुझसे कि कैसे हो सकता है ये, तो मतलब आपने यीशु को अभी तक नहीं जाना। जितना देर आप उस मसाले में बैठोगे, जितना देर आप उस वचन में बैठोगे, उतना ही उसका रंग रूप में ढलते जाओगे। वचन में लिखा है जितना देर हम उस आईने में उसको देखते रहते हैं, उतना ही उसके रूप में रूपांतर हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वचन आपको वो बनाएगा जो कहता है कि आपको बनना चाहिए। वचन बनाएगा, आपको बस उसमें डूबना है, रात दिन उस पर मनन करता है। अभी आपको पूछूं कि आपका दिमाग किस चीज़ पे था ये शुरू होने से पहले, या कल रात को आप क्या सोच के सोए, आप क्या बताओगे?
कल रात को मैं सोच रहा था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कल रात को मैं सोच रहा था कि मेरी जीवन ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इस पे मनन कर रहा था, उस पे मनन कर रहा था, और जब वचन पे आता है तो मैं पूछूं कि वचन पे मनन, पास्टर वचन पे कैसे मनन करते हैं बताओ ना, मुझे नहीं आता है। और जैसे आप अपने चिंता पे मनन करते हो, जैसे आप अपने परेशानी पे मनन करते हो, जैसे किसी ने खराब कहा और आप उसके बारे में सोचते हो अब आइंदा से मैं उससे बात ही नहीं करूँगा, जैसे आप ऐसे मनन करते हो वैसे वचन पे मनन करना कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं यार, और किसी की प्यार की ज़रूरत नहीं है। वाह, परमेश्वर ने मुझे चुना, पुत्र ठहराया, वाह, इस पे मनन करो। परमेश्वर तो कितना भला है कि आज का दिन मेरा पति घर वापस आया, मेरे बच्चे मेरे पास है, वाह, कोई बुरे समाचार से मेरा मन घबराता नहीं है, वाह, अंधकार के बीच में ज्योति उदय होता है मेरे लिए, वाह, परमेश्वर कितना खूबसूरत। अरे वाह, मूसा का जीवन कितना खूबसूरत था। ऐसा होना चाहिए, आपका मन परमेश्वर के वचन पे दिन रात रहना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? तीसरा वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। सवाल ये उठता है कि हमने ये पढ़ा नहीं बराबर से। यहाँ पर लिखा है उस वृक्ष के समान है, उस पौधे के समान नहीं, छोटे से पौधे के समान नहीं, पौधा मानो में ना क्या है, छोटा सा, उस वृक्ष के समान है, मतलब उस पेड़ के समान है। मतलब जिसने अपने आप को वचन में डुबा दिया, वो एक छोटा सा सरकंडा जैसा नहीं है जो इधर उधर हिलता रहता है, वो एक वृक्ष के समान है, मजबूत है, चट्टान बन चुका है। वो कैसे? वचन में बने रहने से, दिन रात मनन करने से आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने कहा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बीज कब वृक्ष बन गया। अब देखो वहाँ पे उस वृक्ष के समान है जो नदी के, क्या लिखा है, बहती नालियों के किनारे लगाया, बहती नाली के किनारे लगाया गया है। ऐसे आपको लगता है कि वहाँ पर लिखा है बहती नाली, नहीं, बहती नालियों, बहती नालियों के पास, मतलब आपके पास योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, योर सोर्स ऑफ एनर्जी। एक वृक्ष के पास अगर एक भी नाली है तो भी वो जीवित रहेगा, फलता फूलता रहेगा। आपने वचन को इतना अंदर ले लिया कि हरियाली हरियाली है, नाली नाली है आपके इर्द गिर्द पे, मतलब आपको नरिशमेंट मिलता ही जाता है, आशीष ही आशीष आता है हर जगह से आपके लिए। क्या ऐसा जीवन चाहिए कि आपको वो वाला जीवन चाहिए जो रेगिस्तान वाला है, काटेरी झाड़ वाला जो सिर्फ रेगिस्तान में उगता है, वो वाला चाहिए? अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नाली कहाँ गया? नाली इसलिए नहीं है क्योंकि आप पेड़ नहीं हो, पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे दिन रात नहीं है, और आपका ध्यान नहीं है क्योंकि आप यहोवा के व्यवस्था में प्रसन्न नहीं रहते हो। सिंपल, समझ में आ रहा है किसी को? यस, हालेलुया। तो आपको अगर वो आशीषित जीवन चाहिए, आपको पता है एडन गार्डन में बहुत सारे रिवर्स थे वहाँ पे, बहुत सारे रिवर, बहुत सारे नालियाँ थे वहाँ पे। तो इसलिए ये सामिस्ट उसके बारे में सोच के जो परफेक्ट दुनिया परमेश्वर ने बनाया, सिद्ध दुनिया, जो इतना हरा भरा एडन गार्डन को खूबसूरत रखा। एडन गार्डन का मतलब क्या मालूम है क्या? प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या है? आनंद। प्लेजर का मतलब क्या है? खुशहाली, खुशहाली, बरकतें, बहुतायत, आशीष। उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे नालियाँ थे। उसके बारे में सोच के ये बंदा बोल रहा है अगर तुमने परमेश्वर के वचन में प्रसन्न, आपका मन प्रसन्न होता है, आपका ध्यान उसी पे रहता है, आप उस वृक्ष के जैसे हो जाते हो जो नालियों के, मतलब एडन गार्डन आपका जीवन हो जाता है जिसमें हर प्रकार के फल होते हैं, हर प्रकार के हरियाली, और कभी भी उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। वहाँ पर क्या लिखा है? नालियों के पास, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया मैंने है। पहले भी बोला था, आप भी बोल रहा हूँ आपको कि ये लगाया गया है, ये वहाँ पर बड़ा नहीं, लगाया गया है। आपको उठा के ये पूरा आपके लिए बन जाएगा क्षेत्र जब आप वचन में डूबोगे, अपने आप को ये करोगे। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपका अभी है,
तुरंत जैसे आप वचन में मजबूत हो जाते हो, आपको उठाया जाएगा और एडन गार्डन वाला ज़िंदगी आपका हो जाएगा, अदन की वाटिका वाला ज़िंदगी आपका हो जाएगा, जहाँ पर बरकत ही बरकत, आशीष ही आशीष है। अब हर जगह अगर आपको रेगिस्तान दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप वचन में नहीं हो, वचन के लिए स्थान नहीं दे रहे हो। अगर आप चाहते हो कि एडन गार्डन वाला ज़िंदगी हो, आपको रोपा जाएगा, आपको डाला जाएगा वहाँ पे नालियों के बीचों बीच। जो परमेश्वर के घर में रोपित किए जाते हैं, वो लेबनान के सेदार के जैसे बरकतें पाते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे। तो आपको प्रथम स्थान इस वचन को देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है? और अपनी ऋतु में फलता है। अपने ऋतु में फलता है, आप फलवंत जीवन जियोगे। यीशु मसीह ने कहा, इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है कि आप बहुत फल लाओ। उसके बाद क्या लिखा है? और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, मतलब कोई भी सड़ाहट, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके जीवन से ऐसे जा सकता है। आपका पैसा डूब रहा है यहाँ पे, आप कमज़ोर हो रहे हो, आपका शक्ति चला जा रहा है, आपका बदन जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है और आप बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप वापस से बलवंत हो जाओगे। आपको पता है इसी वचन में लिखा है, मतलब इसी बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे जवानी को वो नया कर देगा। उकाबों के मानंद, उकाबों के जैसे तुम उड़ोगे, उकाबों के जैसे। मतलब जो मेरे Psalm 103 में क्या लिखा है? जो मेरे जान को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, और मेरे जवानी को उकाब के मानंद वो क्या करता है? नया करता है। मतलब अगर आपको जवान होना है, वचन आपको जवान बना देगा, तंदुरुस्त बना देगा। मेकअप नहीं, मेकअप उतर जाता है। thank you, वो पत्ते मुरझा जाते हैं, पर अगर वचन के पत्तों से अपना जीवन बनाओगे तो वचन मजबूत रहेगा, फलवंत रहेगा, आप जवान दिखोगे, आप हमेशा फुर्ती में रहोगे, आपके शरीर में तंदुरुस्ती रहेगा। आपके गोलियां खाने से नहीं, दवाई खाने से नहीं, आपके कुछ करने से नहीं, वचन में बने रहने से। प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है कि तेरा वचन मेरे क्या है? मेरे शरीर में तंदुरुस्ती है, मेरे हड्डियों के लिए जान है, आपका वचन जो मुझे मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वचन ही आपका टैबलेट है, आपका मेडिसिन है, आपका सब कुछ है। आपको लंबी दीर्घ आयु से तृप्त करने वाला ये वचन ही है। वचन में प्रसन्न हो जाओ और दिन रात डूब जाओ। दुनिया से अलगाव, वचन से लगाव। उसके बाद क्या लिखा है? इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ, समझ में आ रहा है आपको? पूरा दुनिया सफलता के पीछे भाग रही है। लास्ट संडे भी हम सफलता के बारे में सीखे कि वचन के द्वारा ही तुम अपने मार्ग को सफल कर सकते हो। यहाँ पर 100% गारंटी परमेश्वर के वचन में आपको मिल रहा है। मतलब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? लोग बाहर कहते हैं ये ट्राई करेंगे, ये बिजनेस डालेंगे, चला तो चला, नहीं चला तो छोड़ दो। परमेश्वर कह रहा है अगर ये झाड़ू पोछा का भी बिजनेस डाला तो ये चलेगा ही चलेगा। 100% गारंटी लोगोस आपको दे रहा है, जिसने ये वचन जिसके द्वारा ये सब बना। वो कह रहा है कि तुम हर क्षेत्रों में सफल ही होंगे, सफल ही होंगे। 100% गारंटी, मतलब तुम कभी फेल नहीं हो सकते हो। कब? जब आप वचन में डूबोगे, अपने आप को ऐसे डुबाओगे, तो हो ही नहीं सकता कि वो कैरी से वापस से वो उसका पुराना पहचान रहे। वो बदल चुका है। तो आप वचन बनोगे, वो वचन देहधारी होगा आपके शरीर में, आपके द्वारा, और आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करोगे। आप आशीषित जीवन आसानी से जियोगे। आप आशीषित जीवन कैसे जियोगे? आसानी से। आपको मुश्किल नहीं होगा किसी से प्यार करना, किसी को क्षमा करना, ये मुश्किल कभी भी आपके लिए नहीं होगा। हर चीज़ में सफल होंगे आप, हर चीज़ में। यहाँ पर लिखा है जो कुछ सोचो। सिर्फ ये वचन को लेकर अगर आप बैठ गए ना, परमेश्वर आपने कहा जो कुछ, तो मैं आपसे पूछने वाला नहीं हूँ कि क्या बिजनेस डालूँ,
आपसे पूछने वाला नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ, कौन सा जॉब लूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये वाला जॉब लिया कि वो वाला जॉब लिया। अगर ये वाले जॉब में कम पैसा है, वो वाले जॉब में बड़ा ज़्यादा पैसा है, फिर भी जब मैं यहाँ पर जाऊँगा ये वाला जॉब बढ़ जाएगा, ये वाला पैसा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो कुछ ये बंदा करता है वो सफल होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है वहाँ पे? जो कुछ वो बंदा करता है वो सफल होता है। उसके बाद दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग, अरे परमेश्वर, या तो वचन में डूबे हुए लोग हैं या तो कौन है? दुष्ट लोग। सीधे सीधे, ऐसे नहीं, बीच वाले कोई है नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा दुनियादारी थोड़ा नहीं भैया, एक ही नाव में पैर डालना पड़ेगा। एलिया ने कहा लोगों से, थैंक यू फादर। एलिया ने कहा लोगों से, कितने देर तक तुम दो राय के बीच में झूलते रहोगे? अगर बाल देवता यहोवा है, अगर बाल देवता ईश्वर है तो उसका तुम आराधना करो, पर अगर यहोवा ही परमेश्वर है उसका तुम आराधना करो। बीच में मत बैठे रहना। दुनियादारी और वचन करने वाले लोग जो है ना, परमेश्वर का वचन कहते हैं वो दुष्ट है। आपको मजा आ रहा है क्या? आपको प्रसन्न हो रहा है? आपको मजा आ रहा है ये सब सुन के? तो उठो, जागो और जान लो, अगर आपका बाइबल बंद है और आप पढ़ नहीं रहे हो, मतलब आप क्या हो परमेश्वर के नज़र में? सब लोग बोलो, क्या हो परमेश्वर के नज़र में, बिना अनम्यूट करे? दुष्ट। सीधे सीधे परमेश्वर का वचन कह रहा है दुष्ट। दुष्ट लोगों का मार्ग ऐसा नहीं है। दुष्ट लोग कैसे होते पता है आपको? यहाँ पे लिखा है कैसे, बताओ हमें। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते भूसी हैं। के समान होते हैं। भूसी सबको पता है क्या होता है, थोड़ा सा खत्म। इसलिए तो थोड़ा परेशानी आता है, खत्म। ऐसा चिंता आता है कि बस मेरे जीवन में परेशानी परेशानी है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूसी के समान, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, हवा के झोंके से उड़ाए जाने वाले भूसी के समान आप हो जाते हो। आपको लग रहा है कि आपका जीवन अगर अस्थाई, अस्थाई बोलते हैं उसको, स्थिर नहीं है। अस्थाई मतलब नो, अस्थिर। अस्थिर। अगर आपका जीवन स्थिर नहीं है, कभी भी कोई भी कुछ बुरा समाचार, डर जाते हो, पैसा नहीं है तो डर जाते हो, नौकरी से निकालेंगे डर जाते हो, मेरे बच्चे का क्या होगा डर जाते हो, भविष्य के बारे में सोच के डर जाते हो, आप भूसी हो। आप क्या हो? भूसी हो, दुष्ट हो और भूसी हो। वो इसलिए क्योंकि आप वचन में मगन नहीं होते हो, वचन में डूबे हुए नहीं हो। उसके बाद क्या लिखा है? और वह भूसी के जो समान पवन से उड़ाई जाती है। उड़ाई जाती है पवन से। बस कोई भी कुछ भी, छोटा सा हल्का सा भी, आपको पता है भूसी कैसा है, उसके लिए तूफान की ज़रूरत नहीं है उसको उड़ाने के लिए। छोटा सा भी कर दिया तो उड़ जाता है। वैसे ही आप, छोटा सा भी एक चीज़ आ गया आपके ज़िंदगी में, बस खत्म। आपको ऐसा बनना नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या है लिखा है? वचन 5, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में, मतलब परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं होने वाले। उनके पास जवाब देने लिए कुछ नहीं रहेगा। जब परमेश्वर पूछेंगे, मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हारे दुनिया वाले को दुनियादारी करना चाहिए था, दुनिया को प्रसन्न करना चाहिए था, मैंने कभी नहीं बोला था। तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे? नहीं 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 परमेश्वर, और मुझे लगा मैं अंदर अंदर बैठ के प्रार्थना करें, अंदर अंदर दिल से नहीं 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 नहीं। ये दुष्ट लोग जो है ना, स्थिर नहीं खड़े हो पाएंगे। फिर आपको पता चलेगा, आपका न्याय तो नहीं होगा, आप मतलब नरक तो नहीं जाओगे, पर यीशु के सामने खड़े होके बोलोगे, यार इतना व्यर्थ जीवन मैंने कैसे जिया, जब यीशु इतना सुंदर है। एक ही जीवन तो मिलता है उनको दिखाने के लिए कि मैं कितना आशीषित हूँ, और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। एक ही तो चांस मिलता है, वापस चांस मिलता नहीं है। ये वो एग्ज़ाम के जैसा है। एग्ज़ाम तो बार बार आप दे सकते हो, पर ये लाइफ का एग्ज़ाम कभी वापस दोगे नहीं। जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी, वहाँ पे आपकी आंखें खुलेगी यीशु के सामने, आप बोलोगे, यीशु क्या जीवन जिया मैंने। यीशु तो नहीं पूछेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया, उनको पता है। पर आप इतना गंदगी के साथ आप इटर्निटी तक, अनंत काल तक बैठोगे और बोलोगे, यार अगर बस मुझे इतना पता चलता था कि काश
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर पल हर सेकंड आप किस में व्यर्थ कर रहे हो, आप सारा जांच के देखो आज अपनी ज़िंदगी को। अगर वचन बंद है, बाइबल बंद है, आपका ज़िंदगी बेकार है। आप या तो दुष्टता के मार्ग पे हो और भूसी हो, और कोई भी हल्की सी झोंका भी आया पवन का या हवा का, आप उड़ोगे ही उड़ोगे। अगर आपका मन चंचल होता है, आपका मन परेशान होता है, चिंता करते हो, वो इसलिए क्योंकि आपका मन वचन में नहीं है। मुझे पता ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे पता ही नहीं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बोलता हूँ। आप वचन में नहीं हो, इसलिए मुझे कभी वापस से ये सवाल पूछना मत। डायरेक्ट वचन में घुस जाओ, आपको आपका सवालों का जवाब मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। परमेश्वर ठहरने भी नहीं देंगे। पापियों को अलग, धर्मी अलग। तो आप जानो, आप जांच लो किसको प्रसन्न करना चाहते हो, जो परमेश्वर के सामने ठहरेंगे या जो निकाले जाएंगे। उसके बाद वचन 6, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, आगे, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मार्ग का मतलब वहाँ पर है, मैंने पहले भी बताया आपको, सिखाया आपको। मार्ग का मतलब है वहाँ पे जीवन। परमेश्वर धर्मियों के जीवन के साथ एक हो चुके हैं, यदा कर चुके हैं, एक हो चुके हैं। मतलब परमेश्वर का रिश्ता धर्मियों के साथ है। धर्मी कौन? जो वचन पे दिन रात मनन करते हैं, जो वचन, जिनका मन वचन में ही लगा रहता है। आपको आज ठानना ज़रूरी है, दुनिया से अलगाव, वचन से लगाव। सब लोग बोलो, दुनिया से अलगाव, दुनिया से अलगाव, वचन से लगाव। वचन से लगाव। सब लोग बोलो, मुंह खोलो, दुनिया से अलगाव, दुनिया से अलगाव। अभी मैंने बोलो, नहीं, म्यूट अनम्यूट मत करना, चाहे कुछ भी हो। दुनिया से अलगाव, दुनिया से अलगाव, वचन से लगाव। वचन अभी से मैंने लगाव। बोला कि अभी आप घर पे भी बैठे हो तो आपको बोल्डली डिक्लेयर करना है, चाहे आपके इर्द गिर्द में कोई भी बैठा हो। आपको डरना नहीं है किसी से। अगर बिना सताव सहे ही आप स्वर्ग गए क्योंकि आप अपने आप को बचा रहे थे, तो वो जीवन जीना व्यर्थ है। बचा बचा के कि मैं सताव में ना जाओ और यीशु के लिए बड़े पैमाने में ना जियो। एक लास्ट वर्स मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो है 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय 15 वचन। सब लोग खोलो अपने बाइबल में, जो भी बाइबल लेके बैठे हैं सामने। 1 तिमोथी 4:15। पहला तिमोथी 4:15 पढ़ो। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। किन बातों के बारे में? जो आपके बच्चों ने किया आपके साथ, जो आपके पति कर रहे हैं आपके साथ, जो आपके काम में हो रहा है। किन बातों के बारे में लिखा है यहाँ पे? इन्हीं बातों के ऊपर, मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर ही आपका ध्यान रहना चाहिए, और पूरी तरीके से अपने आप को इसको दे दो। यहाँ पर नहीं लिखा है कभी दो कभी ना दो, कभी दो कभी ना दो। बाइबल कभी ऐसा नहीं कहता है आधा अधूरा चलेगा, कभी नहीं। यीशु मसीह ने नहीं कहा थोड़ा सा अपना धन आप गरीबों में बांटो और मेरे पास आओ। नहीं, पूरा का पूरा दे दो, मेरे पास आओ। परमेश्वर आधा अधूरा में बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। थोड़ा दुनियादारी चलेगा, थोड़ा चर्च चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप यीशु को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। क्या बोलते हैं उसको, अब्राहम ने नहीं कहा कि मैं इसहाक का बस पैर काटूं, क्या चलेगा? क्यों मारना क्यों है? हाथ काटूं क्या चलेगा? उंगली काटता हूं, परमेश्वर इतना तो आप देख ही सकते हो कि मैं तो आपसे प्यार करता हूं। उंगली काटूं तो चलेगा? पूरा का पूरा मार ही डालना है मेरे बच्चे को? तुरंत चाकू उठाए, तुरंत मार डालने के लिए चला गया वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इससे यहोवा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा क्योंकि तुमने तेरे एकलौते बेटे को, जिससे तू इतना प्रसन्न करता या प्यार करता है, मेरे लिए बलिदान देने के लिए तैयार था, इसलिए मैं तुझे आशीष करता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? पतरस के बारे में लिखा है, पतरस ने क्या कहा? हमने सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हारे पीछे हो लिए। ऐसे नहीं कि रात के समय में यीशु के साथ और दिन के समय में अपने पापा के साथ बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। इन बातों पे मनन करो और अपने आप को पूरी तरीके से इन चीज़ों को दो। कौन सी चीज़ों को? दुनियादारी को नहीं, वचन को। और उसके बाद क्या लिखा है? ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे प्लीज।
मेरे पास देख लो, एक चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। वचन में हो आप, वचन में मजबूत हो, वचन आपके अंदर है, आपका उन्नति होना ज़रूरी है। आपका सफलता वो भी सबके सामने दिखना ज़रूरी है। मेरा हृदय परमेश्वर के वचन में, वचन और बाहर कुछ नहीं दिख रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उसका। आप इसी स्तर पे हो 5 साल पहले और इसी स्तर पे हो अभी भी, तो आपका वचन अंदर वचन नहीं है। आप वचन पे मनन तो कर रहे हो, पर आपने पूरी तरीके से अपने आप को वचन को दिया नहीं है, क्योंकि वचन पे मनन करना ही काफ़ी नहीं है, वचन को करना भी काफ़ी है। मतलब पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देना चाहिए, डाल देना चाहिए वचन में, फिर ही आपका क्या बोलते हैं सबके सामने प्रकट हो जाएगा। क्या? आपकी उन्नति, आपका उन्नति, आपका बदलाव सबके सामने दिखेगा। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन मेरे दिल में है, या परमेश्वर ने मुझे बदला है, या कुछ किया है मेरे ज़िंदगी में। लोग अपने आप ही देखेंगे। हम मनन शायद से कर रहे, पर उसमें एक और चीज़ ऐड करना है, और वो है पूरी तरीके से अपने आप को दे दो। मतलब आपके शरीर से भी बस वचन ही निकलना चाहिए, जैसे कि वो कैरी के अब पूरे कैरी से बस वो मसाला ही निकलेगा, तब आपका उन्नति सारे लोगों के सामने आएगा। ये परमेश्वर का वचन है आप लोगों के लिए। वचन में मजबूत बने रहो, मनन करो, पूरी तरीके से अपने आप को वचन को दे दो। यीशु मसीह के नाम है, आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हम उस वृक्ष के समान है जो नालियों के पास लगाया जाता है, जो फल लाते हैं, फलवंत होते हैं पिता, अपने ऋतु में फल लाते हैं, और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं पिता। धन्यवाद देते कि हमारा मन पूरी तरीके से दिन रात आपके वचन में मनन करते हैं पिता, पूरी तरीके से अपने आप को देते हैं, और हमारा उन्नति लोगों के सामने प्रकट होता है। धन्यवाद, यहाँ पर सारे लोग जो बैठे हैं, वचन वाले लोग बैठे हैं, और ये लोगोस जीवन जिएंगे ही जिएंगे। ये लोगोस वाला जीवन प्रकट होगा इनके द्वारा। ये लोगोस देहधारी होगा ही होगा, ये वचन देहधारी होगा इनके जीवन के द्वारा। ऐसा हम घोषणा ऐलान करते, यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम। आमीन। आमेन। सभी को जय मसीह।